4 बजे के बाद जब प्रभु ने मुरली को बजाना प्रारंभ किया ना, जो गोपी स्नान कर रही थी ना, वो घबरा गई। प्रभु आज तो बजे निकलने की प्रयास किया, एक गोपी की दृष्टि पड़ी, खड़ी हुई एक वस्त्र में, एक गोपी की दृष्टि पड़ी, प्रभु कदम कर पेट पर बैठे आराम से मुरली से कन्हैया पहले तो सुनाई नहीं, 2-4 बार का बोला ना, तब जाके सुनाई दिया। हाँ हमारे वस्त्र को हरण किए। भगवान बोले तुमसे मैंने कभी तुम मानी? गोपियों ने जब ज्यादा विनती करना प्रारंभ किया है ना, तो भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोपी, जल में होता है वरुण देव का वास। किसका वास होता है? वरुण देव का वास। और तुम नग्न होकर के स्नान जल में करो, तुम कहाँ अपना जल को छोड़ो? मर्यादा में रहना चाहिए कि भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, ये वस्त्र हरण कर। भाई सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति बातों से ना समझे तो फिर मनुष्य उसको दंड देने की कोशिश करता है, और दंड से भी ना समझे तो देखो संत लोग कहते हैं कि 3 बार समझाना चाहिए किसी को। कितनी बार? 3 बार। अगर वो 3 बार में अगर समझता है तो अच्छी बात है, वरना 4थी बार अपने आप को समझा, वो नहीं समझे तो तभी समझ सकता है कि प्रभु की कृपा और असीम उसका हो सकता है। बोली गोपी को भगवान की। बोली भगवान की। अच्छा, जो अम्मा का निधन हुआ वो कल कथा में थी क्या? क्या प्रभु मुझे भी ऐसी मुक्ति चाहिए, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। लोग सोचते कि प्रभु का गुणगान हो रहा है, बुरा हो रहा है, पता नहीं कितना बड़ा पुण्य किया होगा उस मैया ने, समझते नहीं है लोग संसार में। जो मनुष्य को चाहिए ना वो लेने के लिए तैयार है, जो नहीं चाहिए वो चाहिए उसको। मौत भी नहीं आती है, 4-4, 5-5 साल पड़े पड़े चले जाते हैं बिस्तर खाते, घर वाले सेवा करते करते परेशान। चलो घर वालों का परेशान होना तो उचित कि वो सेवा करते हैं बेचारे, लेकिन नगर के पड़ोसी, मोहल्ले, यार, रिश्तेदार सब परेशान होते हैं उससे। लेकिन नगर के दुख का प्रतीक तो है, लेकिन प्रभु जो जानता है ना वही कुछ खुशी बना सकता है। जीवन का सबसे बड़ा विषय तो यही है कि आए थे तो शायद पता था बहुत लोगों को, और जब गए तो मालूम नहीं पड़ा कब चले गए। बोली गोविंद भगवान की जय जय। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित भगवान ने कोई काल लीला को, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, भगवान को मुरली को बजाना पड़ा। गिरिराज जी का पूजन कराया, देखो इंद्र का घमंड तोड़ा। प्रभु चाहते थे कि देवता तुमको अपने अपने आप में घमंड हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। और सबसे विचित्रता की बात तो ये थी मेरी मैया की, प्रभु ने जिसे पर्वत का पूजन कराया ना, इंद्र को मालूम पड़ा आंधी जैसा तूफान का आगमन हुआ। छोटे छोटे बार हवा के प्रकोप से दूर जाने करने लाला बचा।
आज मेरे गोविंद ने जिस पर्वत का पूजन कराया ना, आज उसी को धारण कर लिया। बोली गिरिराज जी महाराज की जय जय श्री राम। सभी भगवान एकत्रित थे। अब देखो माँ का भाव तो माँ का भाव है। काफी देर हो गई प्रभु को धारण किए हुए यशोदा पहुंच गई पास लाला, तू थक गए हुए लेकिन भगवान बाल सागर में तू बाहर निकल। मित्रता का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है तो उसमें ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है, ना अमीर होता है उसमें ना कोई गरीब होता है। बड़ा पवित्र रिश्ता है। अगर मित्रता के रिश्ते में अगर स्वार्थ ना हो बड़ा अच्छा है। ग्वाल वाली भगवान को बड़ा प्यार करते हैं। यशोदा से बोले भैया पढ़ाई देती कह रही है कि मानी नहीं। हम कहने लगा आराम कर ले शादी तो न करो तो भगवान है तेरा लाला भगवान नहीं है। ग्वाल वाली माने अपनी लाठी लगा ली। भगवान बोले छोड़ू तो बिल्कुल छोड़। भगवान ने थोड़ा सा इशारा किया लाठी चक्कर को डाल बैठ। एक दिन वर्षा नहीं हुई थी। शास्त्र कहते हैं कि 7 दिन तक लगातार चल वर्षा था। कितने दिन तक? 7 दिन तक। जरा सोचिए कि अगर 1 घंटा अगर लगातार वर्षा हो रहा है पड़ जाए तो हाथ जोड़ते हैं प्रभु के मार्ग में छोड़ोगे बंद करो करते हैं ना। 1 घंटे का ज्यादा मनुष्य 7 दिन गुजर वर्षा कहाँ गया वो? ब्रज रह जाना चाहिए था, गोकुल भी रह जाना चाहिए था, मथुरा भी रह जाता। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित एक बार जानकी जी राम जी को भोजन करा रही थी। ध्यान से सुनना बड़ी प्यारी बात। और भोजन कराते कराते जानकी जी ने राम जी से कहा बोले प्रभु आप तो बड़े बड़े पहाड़ी आप थोड़ा भोजन करते हैं, आपके चेलों सब थोड़ा भोजन करते होंगे। देवी ना मेरे शिष्य के बारे में बताना बोली। जानकी जी बोली विश्वासी ना है। राम जी बोली तो विश्वास नहीं है तो भोजन को बोला। हाँ कौन बुलाया? किसको बुलाया? राम जी ने अगस्त्य मुनि। इसको अगस्त्य मुनि बैठ गए अपना आसन डाल के। और जब आसन डाल करके विराजमान हुए ना तो राम जी की तरफ इशारा कर रहे हैं करना क्या है? राम जी बोले बैठो बैठो। जानकी जी ने बड़े प्यार से बड़ा सुंदर भोग बोला। अगस्त्य मुनि जी विराजमान और बैठे थे और भोजन लाके जब परोसा ना राम जी ने इशारा कर दिया किसी को हो जाए। 1 घंटा बीत गया भोजन करते करते। सुबह से शाम हो गई। जानकी जी भोजन करा रही पर पेट नहीं भरा। अब मना तो कर नहीं सकती कि मेरी महाराज भोजन क्यों कि जानकी जी के कहने पर ही राम जी ने रसी मुनि को बुलाया था। जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया और जहाँ रिद्धि सिद्धि का वास होता है ना जिस घर में कोई कमी नहीं। और रिद्धि सिद्धि ने भोग बनाया धारण किया और उसकी जाने कौन जानकी जी। 1 दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गए। शास्त्र में लिखा 16 दिन हो गए आज भोजन करते करते। कितने दिन? 16। हर ही जानकी भोजन कराता बैठ गई पास में आकर के। और जब पास में आकर के विराजमान हुई है ना अगस्त्य मुनि से कह रही है आला जब आधा भोजन हो जाए ना तो ऊपर से आधा पानी पी लेनी चाहिए। अगस्त्य मुनि बोले बात तो सही है भैया लेकिन जब आधा भोजन हो जाएगा ना तो मैं थोड़ी पानी पी लूंगा। अब 16 दिन में तो अर्ध भोजन नहीं हुआ। बताओ। जानकी जी बोली मेरी बस की बात नहीं है भोजन कराना। खड़ी हुई। अगस्त्य मुनि जी बोले भैया अगर भोजन नहीं करा रही तो फिर आचर पे आ जाए।
जानकी जी विचार कर रही थी 16 दिन में आधा भोजन नहीं करके आया, पानी कितने दिनों में पिएगा? मेरी बस की बात नहीं भैया, पूछा अगर सुनी बोले राम जी से, प्रभु ये कहाँ का नियम बना दिया कि किसी को भोजन पर बुलाओ और उसको भोजन कराओ और भोजन कराने के बाद उसको जल ग्रहण ना कराओ, ये कहाँ का नियम बनाया? राम जी बोले अगर मुनि से चिंता अगर पानी पीना है ना तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। बोली गोभी गोभी भगवान की 7 दिन तक जो जल बरसा था ना वो अगस्त मुनि ने बैठ करके पूर्ण रूप से ग्रहण किया था। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। चलो गुणगान कीजिए मेरे साथ।